ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य शक्तियाँ बुक सीरीज का टॉपिक है स्नेह की शक्ति, पार्ट 12। अव्यक्तवाणी 23 दिसंबर 94, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। कर्नाटक में मेजॉरिटी स्नेही आत्माएं बहुत हैं। बाप के स्नेही मेजॉरिटी हैं, तो स्नेह सहज याद का साधन है, और जो स्वयं स्नेही होता है वो औरों को भी सहज स्नेही बना देता है। तो कर्नाटक को विशेष यह वरदान है व विशेषता है, तो स्नेह है और स्नेह के कारण वृद्धि भी है। अभी स्नेह को प्रैक्टिकल में लाते भी हो और ज़्यादा स्नेह की शक्ति से और आगे बढ़ते रहना। ये एक ड्रामा अनुसार कर्नाटक को विशेषता मिली हुई है, इसको यूज़ कर भी रहे हैं और भी आगे अंडरलाइन कर आगे बढ़ते रहना। ऐसे तैयार हैं? अच्छा, टीचर्स ये समझती हैं कि आज के बाद कर्नाटक से स्नेह के बिना और कोई समाचार नहीं आएंगे। हिम्मत है टीचर्स में? हाँ बोलो या ना बोलो? अच्छा, ऐसी गारंटी है? जो समझते हैं कि इस विशेषता को प्रैक्टिकल में लाना ही है वो हाथ उठाओ। अभी देखना कोई पत्र ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, मंजूर है, अच्छा है। स्नेही तो बहुत हैं, दृष्टि के इतने स्नेही हैं, भाषा नहीं समझे लेकिन स्नेह बहुत है। तो बाप दादा स्नेह को देख खुश होते हैं, लेकिन संपूर्ण तो बनना है ना। तो थोड़ा भी स्नेही आत्माओं के बीच में रुकावट नहीं आनी चाहिए। इसलिए कर्नाटक सदा ये स्नेह का नाटक करके दिखाए। फिर भी बाप दादा देखते हैं कि वृद्धि करने में भी होशियार हैं, लेकिन सदा स्नेही रहना और स्नेही बनाना, स्नेह का ही नाटक करना। अव्यक्तवाणी 31 दिसंबर 94। इस नए वर्ष में सदैव हर एक को जो भी जब भी संबंध संपर्क में आए, चाहे ब्राह्मण परिवार चाहे और आत्माएं हों, उन सबको एक तो मधुर बोल की गिफ्ट दो, स्नेह के बोल की सौगात दो, और दूसरा सदैव कोई ना कोई गुण की शक्ति की सौगात दो। यह सौगात सेकंड में भी दे सकते हो। ऐसे नहीं कह सकते हो कि टाइम ही नहीं मिला। ना लेने वाले को टाइम था, ना देने वाले को टाइम था। लेकिन अगर अपनी श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना की वृत्ति है, तो सेकंड के संकल्प से, दृष्टि से, अपने दिल की मुस्कुराहट से सेकंड में भी किसको बहुत कुछ दे सकते हो। जो भी आवे उसको गिफ्ट देनी है, खाली हाथ नहीं जावे। सारा वर्ष सबको गिफ्ट बांटते जाओ, बिना गिफ्ट के कोई नहीं जाए, तो कितना अच्छा लगेगा। अगर कोई आता है उसको छोटी सी प्यार से गिफ्ट दे दो तो कितना खुश होता है। चीज़ को नहीं देखते हैं, लेकिन गिफ्ट अर्थात स्नेह के स्वरूप को देखते हैं। गिफ्ट से कोई माला माल नहीं हो जाते हैं, लेकिन स्नेह से माला माल हो जाते हैं। तो स्नेह देना और स्नेह लेना। अगर कोई आपको स्नेह नहीं भी दे तो भी आप उनसे ले लेना। लेना आएगा कि शर्म करेंगे कैसे लें?
इस लेने में कोई हर्जा नहीं है। वो आप पर क्रोध करे, आप स्नेह के रूप में ले लेना। आप विश्व परिवर्तक हो ना, तो विश्व परिवर्तक किसी के नेगेटिव को पॉजिटिव में नहीं बदल सकता। तो ये वर्ष सदा स्नेह देना और स्नेह लेना। ऐसे नहीं कहना कोई ने दिया ही नहीं, क्या करूं। वो दे या ना दे, आप ले लो, कुछ तो देगा ना। नेगेटिव दे या पॉजिटिव दे, कुछ तो देगा ना। लेकिन हे विश्व परिवर्तक, आप नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर लेना। समझा इस वर्ष क्या करना है? अच्छा, डबल विदेशी क्या करेंगे? गिफ्ट देंगे? दाता बन गए हो? वाह, दातापन की मुबारक हो। सर्व की उंगली से सफलता होती है। अगर थोड़ा भी सोचने वाले होते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, तो संगठन की स्नेह की अंगुली ना होने के कारण सफलता में कमी पड़ जाती है। अव्यक्तवाणी 9 जनवरी 95। मधुबन वाले खातिरी करने में पास है ना। मेहमान निवाजी करना ही महानता है। जिसको मेहमान निवाजी करना आता है वो महान हो ही जाता है। सिर्फ खाने पीने से नहीं, लेकिन दिल के स्नेह की मेहमान निवाजी वो सबसे श्रेष्ठ है। चाहे पिकनिक कितनी भी करा लो, लेकिन दिल का स्नेह नहीं मिला तो कहेंगे कुछ नहीं मिला। तो मधुबन वाले दिल के स्नेह सहित मेहमान निवाजी करते हैं। करते हो ना कि कोई नीचे ऊपर करेंगे तो कहेंगे बाप दादा ने ऐसे ही कहा। ऐसे नहीं करना। स्नेह के सागर के बच्चे होना, कब तक स्नेह देंगे? नहीं, गागर के बच्चे नहीं, सागर के बच्चे बेहद। सबके पास स्नेह का स्टॉक है ना। माताओं के पास भी है, कुमारियों के पास भी है, पांडवों के पास भी है। सागर है या थोड़ा है, तो कभी क्रोध तो नहीं करते होंगे ना। जब स्नेह के सागर हैं तो क्रोध कहाँ से आया? किसके संस्कारों को जानकर सेटिस्फाई करते हो ना। चाहे वो रॉन्ग हैं, लेकिन आप तो नॉलेजफुल हो ना। आप तो जानते हो ना कि ये क्या है, लेकिन उस समय क्या कहते हैं, इसने ऐसे किया ना, इसलिए हमने भी किया। रॉन्ग से रॉन्ग हो गया तो क्या कमाल की। उसने रॉन्ग किया और आपने उसको रिस्पॉन्ड भी रॉन्ग ही दिया। कई कहते हैं ना, क्रोध एक बारी करते हैं तो कुछ नहीं होता, बार बार करता रहता है। तो जानते हो कि जिसका स्वभाव ही क्रोध का है तो वो क्रोध नहीं करेगा तो क्या करेगा? उसका काम है क्रोध करना और आपका काम है स्नेह देना या क्रोध करना। वो 10 बारी करे तो आप एक बारी तो जवाब देंगे ना। नहीं देंगे तो वो 20 बारी करेगा, फिर क्या करेंगे? तो इतनी सहन शक्ति है, या उसने 10 किया आपने आधा किया, कोई हर्जा नहीं। उसने झूठ बोला, आपने क्रोध किया, तो क्या ठीक हुआ? फिर बड़े बहादुरी से कहते हैं झूठ बोला ना, इसलिए क्रोध आ गया। लेकिन झूठ बोलना तो अच्छा नहीं लगा और क्रोध करना अच्छा है। तो स्नेह के सागर के मास्टर, स्नेह के सागर
मास्टर स्नेह के सागर के नयन, चैन, वृत्ति, दृष्टि में जरा भी और कोई भाव नहीं आ सकता। यदि थोड़ा थोड़ा जोश आ गया तो क्या उसको स्नेह का सागर कहेंगे कि लोटा है? चाहे कुछ भी हो जाए, सारी दुनिया क्यों नहीं आप पर क्रोध करे, लेकिन मास्टर स्नेह के सागर दुनिया की परवाह नहीं करेंगे। बेपरवाह बादशाह हो, जो परवाह थी वो पा लिया। अभी इन व्यर्थ बातों से बेपरवाह बादशाह। चेकिंग की परवाह करो, चेंज होने की परवाह करो, लेकिन व्यर्थ में बेपरवाह। कर सकते हो कि बच्चा, पोतरा, धोतरा, धोतरी थोड़ा सा क्रोध करेगा, थोड़ा सा नीचे ऊपर करेगा तो स्नेह के बजाय और भावना भी आ जाएगी। दफ्तर में जाएंगे, बिजनेस में जाएंगे, नौकर ऐसा मिल जाएगा, वायुमंडल ऐसा मिल जाएगा, लेकिन व्यर्थ से बेपरवाह बादशाह। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 95। ज्ञान सरोवर कहेंगे या स्नेह का सरोवर कहेंगे? ज्ञान सरोवर में स्नेह का सरोवर अच्छा है। ये ज्ञान सरोवर सेवा का विशेष लाइट हाउस और माइट हाउस है। इस धरने से अनेक आत्माओं के भाग्य का सितारा चमकेगा। अनेक आत्माएं अपने बिछड़े हुए बाप से मिलन मनाएंगी। अनेक आत्माओं के दुख दूर करने वाली धरनी है। सरोवर में आते ही सुख की लहरों में लहराने का अनुभव करते रहेंगे। ऐसे सरोवर में सरोवर बनाने वालों को, सहयोग देने वालों को संकल्प से हिम्मत, जहाँ हिम्मत है वहाँ बाप दादा की पदम गुणा मदद है। दिलाने वालों को स्नेह के हाथों से सरोवर को संपन्न करने वाले देश विदेश के बच्चों को पदम गुणा मुबारक हो, मुबारक हो। यह पहला ही स्थान है जिसमें छोटे बच्चों से लेकर जो भी ब्राह्मण हैं उनके सहयोग का तन मन धन लगा है। तन से ईंट नहीं भी उठाई है, लेकिन तन से अपने अपने साथियों को साथी बनाया है, उमंग दिलाया है। तो ऐसे स्नेह, सहयोग, शक्ति की बूंद बूंद से सजा हुआ सरोवर श्रेष्ठ सफलता का अनुभव कराता रहेगा। बाप दादा आप सभी बच्चों के दिल में जो बाप के स्नेह का झंडा लहरा रहा है उसको देख हर्षित हो रहे हैं। यह सेवा के लिए है और बाप बच्चों के बीच में दिल में स्नेह का झंडा है। तो जैसे यह फ्लैग सेरामनी करते हो तो ऊंचा लहराते हो ना, ऐसे ही सदा स्नेह में ऊंचे ते ऊंचा लहराते रहो। यह झंडा भी बाप को प्रत्यक्ष करने का झंडा है। यह कपड़े का झंडा है, लेकिन इस कपड़े के झंडे में आप सबका आवाज समाया हुआ है कि बाप आ गए हैं। यही प्रत्यक्षता का झंडा अभी कोने कोने में लहराएगा और आप सभी वह लहराया हुआ प्रत्यक्षता का झंडा देखेंगे, सुनेंगे, हर्षित होंगे। तो आज ज्ञान सरोवर में है, कल विश्व में यह झंडा लहराएगा। अव्यक्तवाणी 26 जनवरी 95। आज बाप दादा चारों ओर के स्नेही और सहयोगी बच्चों को और शक्तिशाली समान बच्चों को देख रहे हैं। स्नेही सभी बच्चे हैं,
लेकिन शक्तिशाली यथाशक्ति हैं। स्नेही बच्चों को स्नेह का रिटर्न पदम गुणा स्नेह और सहयोग प्राप्त होता है। शक्तिशाली समान बच्चों को सदा सहज विजयी भव का रिटर्न मिलता है, मिलता सभी को है। स्नेही बच्चे यथा शक्तिशाली होने के कारण सदा सहज विजय का अनुभव नहीं कर पाते, कभी सहज कभी मेहनत। बाप दादा स्नेही बच्चों को भी मेहनत को सहज करने का सहयोग देते हैं, क्योंकि स्नेही आत्माएं सहयोगी भी रहती ही हैं। तो सहयोग के रिटर्न में बाप दादा सहयोग ज़रूर देते हैं, लेकिन योग यथार्थ ना होने कारण सहयोग मिलते भी प्राप्ति का अनुभव नहीं कर पाते। योग द्वारा ही सहयोग का अनुभव होता है और शक्तिशाली समान बच्चे सदा योग युक्त हैं, इसलिए सहयोग का अनुभव करते सहज विजयी बन जाते हैं। लेकिन बाप को दोनों ही बच्चे प्यारे हैं। अव्यक्तवाणी 26 जनवरी 95। चलते फिरते आप सभी को फरिश्ता ही देखें। बोलचाल रहन सहन सब फरिश्तों का बन जाए। और फरिश्ते का अर्थ ही है डबल लाइट। तो दिनचर्या में लाइट नहीं बनना है, लेकिन संबंध संपर्क में स्थिति में लाइट। तो लाइट बनना आता है कि बोझ खींचता है। बाप दादा स्नेह का सबूत देखना चाहते हैं, और जब स्नेह का सबूत देंगे तो आपको तालियां बजाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन माया प्रकृति सब तालियां बजाएंगे। माया भी ताली बजाएगी, वह विजयी वह प्रकृति भी ताली बजाएगी। तो अभी कुछ परिवर्तन करो। ब्रह्मा बाप ने क्या किया? ब्रह्मा बाप अलबेले रहे। सबूत है ना, लास्ट दिन तक आराम किया क्या? तो स्नेह है ना, कितना स्नेह है? टू मच। और सबूत कितना है? इसमें टू मच नहीं कहा। तो अभी स्वयं को स्नेह के साथ शक्तिशाली बनाओ। स्वयं के परिवर्तन में शक्ति रूप बनो। सहज योगी करके अलबेलापन नहीं लाओ। बाप दादा देखते हैं कि स्व प्रति, चाहे सेवा प्रति, चाहे औरों के संबंध संपर्क प्रति अलबेलापन ज़्यादा आ गया है। ऐसे नहीं सोचो कि सब चलता है। एक दो को कॉपी नहीं करो, बाप को कॉपी करो। दूसरों को देखने की आदत थोड़ी ज़्यादा हो गई है। अपने को देखने में अलबेलापन आ गया है। बाप दादा ने सुनाया था ना कि नज़दीक की नज़र कमज़ोर हो गई है और दूर की नज़र तेज़ हो गई है। तो अभी क्या करेंगे? सीज़न का फल क्या देंगे? अव्यक्तवाणी 26 फरवरी 95। राज्य अधिकारी से भी अब का सेवाधारी जीवन श्रेष्ठ है, क्योंकि अभी बाप और बच्चों का साथ है। चाहे किसी भी प्रकार की सेवा है, लेकिन सेवा का प्रत्यक्ष फल अभी मिलता है। बाप का स्नेह, सहयोग और बाप द्वारा मिले हुए खजाने प्रत्यक्ष फल के रूप में मिलते हैं। सभी का स्नेह भी सेवा का प्रत्यक्ष फल है। तो सारे दिन में कितने फल मिलते हैं? जो भी देखते हैं वो किस नज़र से देखते हैं? सबके दिल से
वह दादी वह दादी वहाँ निकलता है। ये भी सेवा का फल है। जितना जो स्नेह से निस्वार्थ सेवा करते हैं उनको प्रत्यक्ष फल सदा ही मिलता है और सर्व से मिलता है। अव्यक्तवाणी 7 मार्च 95। स्नेह ऐसी शक्ति है जो अज्ञान में गाया हुआ है कि स्नेह पत्थर को भी पानी कर देता है। तो आप क्या करेंगे? माया कितने भी 100 हिमालय जितना पहाड़ बनकर आए, लेकिन उस पहाड़ को भी पानी बना दे। बना सकते हो कि माया बड़ी पावरफुल है? अमेरिका वाले बोलो, आप पावरफुल हो या माया? तो एक माया के पहाड़ को पानी बना देना और दूसरा कोई कुछ भी दे, लेकिन आप रूहानी स्नेह देना। बॉडी का स्नेह नहीं देना, रूहानी स्नेह देना। कोई आग की ग्लानि करे, लेकिन आप स्नेह देना। और स्नेह की शक्ति एक चुंबक है। जैसे चुंबक दूर को नज़दीक करता है ना, तो स्नेह की शक्ति से जो बाप से दूर हैं उन्हों को समीप लाना और आपस में स्नेह की लेन देन करना। ऐसा कोई बोल नहीं निकले जो स्नेह का नहीं है। कोई कैसा भी हो, लेकिन आपके बोल में स्नेह की शक्ति हो। बाबा बाबा और बाबा एक ही याद में लवलीन रहें। तो बाप दादा कहते हैं, और कोई पुरुषार्थ नहीं करो, स्नेह के सागर में समा जाओ। समाना आता है। कभी कभी बच्चे स्नेह के सागर में समाते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय समाया फिर बाहर निकल आते हैं। अभी अभी कहेंगे बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, और अभी अभी बाहर निकलते और बातों में लग जाते हैं। बस सिर्फ थोड़ी सी जैसे कोई डुबकी लगा के निकल आता है ना, ऐसे स्नेह में समाया, डुबकी लगाई, निकल आए। समाये रहो तो स्नेह की शक्ति सबसे सहज मुक्त कर देगी। अव्यक्तवाणी 6 अप्रैल 95। माताओं से। माताएं बहुत हैं। माताएं क्या कमाल करेंगी? कमाल करना है ना, तो माताएं सदा ईश्वरीय स्नेह से सभी को अज्ञान की नींद से जगाओ। जैसे छोटे बच्चों को उठाती हो ना, उठो, तैयार हो, स्कूल में जाओ, तो ऐसे जगत माताएं बन अज्ञान की नींद में सोए हुए बच्चों को उठाओ, आत्माओं को जगाओ, क्योंकि जगत माता हो। जैसे अपने को हद की माता समझने से सहयोग की शक्ति सेफ्टी का किला है। जिम्मेवारी समझती हो ना। जो भी बच्चे होंगे, 8 हो कि 6, लेकिन जिम्मेवारी समझती हो ना। ऐसी बेहद की जगत माताएं बन बच्चों पर रहम करो। बच्चा माना बाप का बच्चा। अव्यक्तवाणी 16 नवंबर 95। जो बच्चे आदि समय पर बाप का स्नेह दिल में धारण कर लेते हैं, तो दिल में परमात्मा स्नेह समाया हुआ होने के कारण और कोई स्नेह आकर्षित नहीं करता है। अगर अपने स्थिति अनुसार पूरा दिल भर करके दिल में स्नेह नहीं धारण करते, थोड़ा भी खाली है, अधूरा लिया है, तो दिल में जगह होने के कारण माया भिन्न भिन्न रूप से अनेक स्नेह, चाहे व्यक्ति, चाहे वैभव,
दोनों रूप में उन स्नेहों में आकर्षित कर लेती है। व्यर्थ संकल्प ये भी क्या है, हीरा है या मिट्टी है? तो मिट्टी से खेलते तो हो ना, आदत पड़ी हुई है इसलिए। व्यक्ति भी क्या है, मिट्टी है ना, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है। देखने में आपको बहुत सुंदर आता है, चाहे सूरत से, चाहे कोई विशेषता से, चाहे कोई गुण से। तो कहते हैं कि और मुझे कोई लगाव नहीं है, स्नेह नहीं है, लेकिन इनका ये गुण बहुत अच्छा है। तो गुण का प्रभाव थोड़ा पड़ जाता है, या कहते हैं कि इसमें सेवा की विशेषता बहुत है, तो सेवा की विशेषता के कारण थोड़ा सा स्नेह है। शब्द नहीं कहेंगे, लेकिन अगर विशेष किसी भी व्यक्ति की तरफ या वैभव की तरफ बार बार संकल्प भी जाता है, ये होता तो बहुत अच्छा, ये भी आकर्षण है। व्यक्ति के सेवा की विशेषता का दाता कौन? वो व्यक्ति या बाप देता है? कौन देता है? तो व्यक्ति बहुत अच्छा है वो ठीक है, लेकिन जब कोई भी विशेषता को देखते हैं, गुणों को देखते हैं, सेवा को देखते हैं, तो दाता को नहीं भूलो। कई बच्चों की कंप्लेंट है ना कि हमने तो बाबा को सुनाया, बाबा ने सुना ही नहीं, जवाब ही नहीं दिया। फिर क्या करें? वास्तव में अगर दिल में परमात्म प्यार, परमात्म शक्तियाँ, परमात्म ज्ञान फुल है, ज़रा भी खाली नहीं है, तो कभी भी किसी भी तरफ लगाव या स्नेह जा नहीं सकता। अव्यक्तवाणी 31 दिसंबर 96। बच्चे अपनी शक्ति से, स्नेह से बाप को प्रत्यक्ष करने का अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन अभी जब तक स्नेही हैं, सहयोगी हैं, तब तक बाप की प्रत्यक्षता मैदान पर नहीं आई है। अच्छा है, यहाँ तक हुआ है, लेकिन सबके मुख से यह निकले कि बस अभी समय आ गया, बाप आ गया, तब विनाश भी आएगा। बहुत थोड़े देवताओं की हर कर्म की पूजा होती है, कभी कभी वालों की सारे दिन में कभी कभी होगी। और स्नेह सहयोग वाली जो आत्माएं हैं, स्नेह से सहयोग से जो जमा करते हैं, उन्हों की चाहे छोटी सी मूर्ति भी हो, मंदिर भले छोटा हो, लेकिन उस मूर्ति से स्नेह और सहयोग का वरदान प्रैक्टिकल में अनुभव होगा। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 97। बाप दादा को एक बात की बहुत खुशी है कि बच्चों को बाप के स्नेह से विजयी बन ही जाना है। अभी सभी के मस्तक पर विजय का तिलक ऐसा स्पष्ट दिखाई दे जो दूसरे भी अनुभव करें कि सचमुच यही विजयी रतन है। यहाँ ब्राह्मण जीवन में जितने ब्राह्मणों का आपके प्रति स्नेह, सम्मान अर्थात रिगार्ड होगा, दिल से संतुष्ट होंगे, उतना ही पूज्य बनेंगे। पूज्य के लिए स्नेह और सम्मान होता है। तो जब जब जड़ चित्रों की पूजा होगी, तब इतना ही स्नेह और रिगार्ड मिलेगा। सारे कल्प की प्रारब्ध अभी बनानी है। सिर्फ आधा कल्प राज्य की प्रारब्ध नहीं, पूज्य की प्रारब्ध भी अभी बनती है। ऐसे नहीं समझो हमारा तो बाप से ही काम चल जाएगा। नहीं, बाप का परिवार से कितना प्यार है, तो फॉलो फादर करो। ब्रह्मा बाप को देखा,
कैसा भी बच्चा हो, शिक्षादाता बन शिक्षा भी देते, लेकिन शिक्षा के साथ प्यार भी दिल में रखते। और प्यार कोई बाहों का नहीं, लेकिन प्यार की निशानी है अपनी शुभ भावना से, शुभ कामना से कैसी भी माया के वश आत्मा को परिवर्तन करना। कोई भी है, कैसी भी है, घृणा भाव नहीं आवे, यह तो बदलने वाले ही नहीं है, यह तो है ही ऐसे नहीं। अभी आवश्यकता है रहम दिल बनने की, क्योंकि कई बच्चे कमज़ोर होने के कारण अपनी शक्ति से कोई बड़ी समस्या से पार नहीं हो सकते। तो आप सहयोगी बनो। इससे सिर्फ शिक्षा से नहीं, आजकल शिक्षा सिवाय प्यार या शुभ भावना के कोई नहीं सुन सकता। यह तो फाइनल रिजल्ट है। शिक्षा काम नहीं करती, लेकिन शिक्षा के साथ शुभ भावना, रहम दिल यह सहज काम करता है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, मालूम भी होता कि आज इस बच्चे ने भूल की है, तो भी उस बच्चे को शिक्षा भी तरीके से युक्ति से देता और फिर उसको बहुत प्यार भी करता, जिससे वह समझ जाते कि बाबा का प्यार है और प्यार में गलती के महसूसता की शक्ति उसमें आ जाती। तो ब्रह्मा बाप को आज बहुत याद किया ना, तो फॉलो फादर। बाप समान बनने की हिम्मत है, मुबारक हो हिम्मत की। बाप दादा आपके दिल की तालियां पहले ही सुन लेता है। आप खुशी से तालियां बजाते हो, लेकिन बाप को दिल की तालियां पहले पहुंचती हैं। अव्यक्त वाणी 23 फरवरी 97। आज विश्व कल्याणकारी बाप विश्व के चारों तरफ के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। सभी बच्चों के स्नेह और सहयोग की रेखाएं बच्चों के चेहरे से दिखाई दे रही हैं। हर एक के दिल से मेरा बाबा यह गीत बाप दादा सुन रहे हैं। बाप दादा भी रिस्पॉन्ड में कहते हैं, ओ मेरे अति प्रिय, अति स्नेही लाडले बच्चे। हर एक बच्चा प्रिय भी है, लाडले भी हैं। क्यों? कोटों में कोई और कोई में भी कोई हो तो लाडले हुए ना। तो बाप दादा भी लाडले बच्चों को देख खुश होते हैं। बच्चों को भी सदा खुशी में डांस करते हुए देखते हैं और सदा देखने चाहते हैं। खुशी में रहते तो हैं, लेकिन बाप सदा चाहते हैं। अव्यक्त वाणी 6 मार्च 97। बाप भी देखो बच्चों के स्नेह में आपके साथ साकार शरीर का लोन लेकर पहुंच गए हैं। इसको कहते हैं अलौकिक प्यार। बच्चे बाप के बिना नहीं रह सकते और बाप बच्चों के बिना नहीं रह सकते। प्यार भी अति है और फिर न्यारे भी अति हैं, इसलिए बाप की महिमा ही है न्यारा और प्यारा। बच्चे बाप के लिए बहुत प्रकार के गिफ्ट, चाहे कार्ड, चाहे कोई चीज़ें, चाहे दिल के उमंग के पत्र, जो भी लाए हैं, बाप के पास आज के दिन वतन में सब गिफ्ट का म्यूज़ियम लगा हुआ है। आपका म्यूज़ियम है सेवा का और बाप का म्यूज़ियम है स्नेह का। तो जो भी सभी लाए हैं व भेजे हैं, सबका स्नेह संपन्न गिफ्ट बाप के पास अभी भी म्यूज़ियम लगा हुआ है। जिन्हों को देख देख बाप हर्षाते रहते हैं।
चीज़ बड़ी नहीं है, लेकिन जब चीज़ में स्नेह भर जाता है तो वह छोटी चीज़ भी बहुत महान बन जाती है। अव्यक्तवाणी 14 दिसंबर 97। बाप दादा इस वर्ष में यही सब बच्चों से शुभ आश रखते हैं कि बीती सो बीती, आज तक जो भी कैसी भी आत्माएं संबंध संपर्क में रही हैं, जैसी भी हैं, चाहे नेगेटिव भी हैं, सामना करने वाली भी हैं, ब्राह्मण जीवन को हिलाने वाली भी हैं, लेकिन इस वर्ष में नेगेटिव और वेस्ट दृष्टिकोण समाप्त करो। स्नेह दो, शक्ति दो। अगर स्नेह नहीं दे सकते, शक्ति नहीं दे सकते, तो देखते, सुनते, संपर्क में आते, वेस्ट और नेगेटिव बातों को दिल में धारण करने में अवॉइड करो। मन और बुद्धि में धारण नहीं हो, अवॉइड करो, परिवर्तन करो। नेगेटिव को व वेस्ट को परिवर्तन करके दिल में समाओ। ऐसे दोनों बातों को जो अवॉइड करेगा उसको बाप दादा द्वारा, ब्राह्मण परिवार द्वारा बहुत अच्छे से अच्छा, बड़े से बड़ा अवार्ड मिलेगा। और आत्माओं को तो अवार्ड देने वाले आत्माएं होती हैं। अवार्ड मिलता है ना, तो यह परमात्मा अवार्ड है। अवॉइड करो, अवार्ड लो। हिम्मत है। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 98। बाप दादा आज यही कहते हैं कि स्नेह की शक्ति सदा कार्य में लगाओ। सहज है ना? योग लगाते हो, देह भूल जाए, देह की दुनिया भूल जाए, माया जीत बने। जब स्नेह की छत्र छाया में रहेंगे तो स्नेह की छत्र छाया के अंदर माया नहीं आ सकती है। स्नेह के सागर के बाहर आते हो ना तो माया देख लेती है और अपना बना लेती है। निकलो ही नहीं, समाये रहो। स्नेही कोई भी कार्य करते हुए स्नेही को नहीं भूल सकता। स्नेह में खोया हुआ हर कार्य करता, तो जैसे आज के दिन खोए रहे, ऐसे सदा स्नेह में नहीं रह सकते हो क्या? स्नेह सहज ही समान बना देगा, क्योंकि जिसके साथ स्नेह है उस जैसा बनना यह मुश्किल नहीं होता है। अव्यक्तवाणी 24 फरवरी 98। दाता बनो, लेवता नहीं, दाता। कोई कुछ भी दे, अच्छा दे व बुरा भी दे, लेकिन आप बड़े से बड़े बाप के बच्चे, बड़ी दिल वाले हो। अगर बुरा भी दे दिया तो बड़ी दिल से बुरे को अपने में स्वीकार ना कर दाता बन आप उसको सहयोग दो, स्नेह दो, शक्ति दो। कोई ना कोई गुण अपनी स्थिति द्वारा गिफ्ट में दे दो। इतनी बड़ी दिल वाले बड़े से बड़े बाप के बच्चे हो, रहम करो। दिल में उस आत्मा के प्रति और एक्स्ट्रा स्नेह इमर्ज करो, जिस स्नेह की शक्ति से वह स्वयं परिवर्तित हो जाए। ऐसे बड़ी दिल वाले हो या छोटी दिल है, समाने की शक्ति है, समा लो। सागर में कितना किचड़ा डालते हैं, डालने वाले को वह किचड़े के बदले किचड़ा नहीं देता। आप तो ज्ञान के सागर, शक्तियों के सागर के बच्चे हो, मास्टर हो। स्नेह की शक्ति समस्या रूपी पहाड़ को पानी जैसा हल्का बना देती है। अव्यक्तवाणी 13 मार्च 98।
जितनों को दुआएं सारे दिन में देते हैं तो बहुत गुणा होकर मिलती हैं। इसलिए देने वाले को देना नहीं है, जमा होना है। आपका स्टॉक तो सब जमा है ही। एग्जाम्पल हो, इसलिए एग्ज़ाम में भी एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने के अधिकारी हो। यह है बाप और परिवार का स्नेह। आपके हर कदम में दुआएं बिखरी हुई हैं। अव्यक्तवाणी 31 दिसंबर 98। बाप दादा ने अब तक रिजल्ट में देखा है, कल तो बदल जाएगा, लेकिन अब तक देखा है कि बोल में जो संयम और स्नेह होना चाहिए वह स्नेह भी कम हो जाता है और संयम भी कम हो जाता है। इसलिए ऐसा बोल बोलो जो रतन हो। आप स्वयं जब हीरे तुल्य हो तो हर बोल भी रतन समान हो। ऐसा मूल्यवान हो, साधारण नहीं हो, ना साधारण हो ना व्यर्थ हो। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 99। आज के दिन भाग्य विधाता ब्रह्मा हर बच्चे को विशेष स्नेह के रिटर्न में वरदान का भंडारी बन बांटते हैं। जो बच्चा जितना अव्यक्त स्थिति में स्थित हो मिलन मनाते हैं, उस हर एक बच्चे को जो वरदान चाहिए वह सहज प्राप्त होता है। वरदानों का खुला भंडार है। जो चाहिए, जितना चाहिए उतना प्राप्त होने का श्रेष्ठ दिवस है। स्नेह का रिटर्न होता है सहज वरदान की गिफ्ट। वरदान प्राप्त करने का साधन है दिल का स्नेह। जहाँ दिल का स्नेह है वो स्नेह ऐसा खजाना है जिस खजाने द्वारा बाप दादा द्वारा जो चाहे अविनाशी वरदान प्राप्त कर सकते हो। वह स्नेह का खजाना हर बच्चे के पास है। स्नेह का खजाना है तब तो पहुँचे हो ना। स्नेह खींच कर लाया है और स्नेह में रहना बहुत सहज है। पुरुषार्थ की मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि स्नेह का अनुभव हर आत्मा को होता ही है। सिर्फ अब जो बिखरा हुआ स्नेह था, कुछ कहाँ था, वह बिखरा हुआ स्नेह एक के ही साथ जोड़ लिया है। क्योंकि पहले अलग अलग संबंध था, अब एक में सर्व संबंध है, तो सहज सर्व स्नेह एक से हो गया। इसलिए हर एक कहता है मेरा बाबा। तो स्नेह किससे होता है? मेरे से। सभी कहते हैं ना मेरा बाबा, या दादियों का बाबा है, महारथियों का बाबा है, सबका बाबा है ना। आज के दिन कितने बार हर एक बच्चे ने दिल से कहा मेरा बाबा, मेरा बाबा। सभी ने मेरा बाबा कह रूह रूहान की ना। सारा दिन क्या किया? स्नेह के पुष्प बाप दादा को अर्पित किए। बाप दादा के पास स्नेह के पुष्प बहुत बढ़िया से बढ़िया पहुंच रहे थे। स्नेह तो बहुत अच्छा रहा। अब बाप कहते हैं स्नेह का स्वरूप साकार में इमर्ज करो। वह है समान बनना। अभी यह समान बनने का लक्ष्य तो सभी के पास है। अभी साकार में लक्षण दिखाई दे। जिस भी बच्चे को देखें, जो भी मिले, संबंध संपर्क में आए, उन्हों को यह लक्षण दिखाई दे कि यह जैसे परमात्मा बाप ब्रह्मा बाप के गुण हैं, वह बच्चों के सूरत और मूरत से दिखाई दे। अनुभव करें कि इनके नयन, इनके बोल,
इन्हों की वृत्ति व वाइब्रेशन न्यारे हैं। ओम शांति।